नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष एजुकेट्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में समझने वाले हैं। जब भी आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ते हो या क्रोमोसोम का नाम सुनते हो तो आप कंफ्यूज जाते हो कि डीएनए क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमेटिड क्या है, ये क्रोमेटिन क्या है। तो अगर आपको भी इन चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है, आप कंफ्यूज होते जा रहे हो इन सब वीडियो चीजों को लेकर के, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज आपके सारे के सारे डाउट्स एक 5 से 10 मिनट के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आइए शुरू करते हैं दोस्त। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए की। ठीक है, तो अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए दोस्त एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस आप देख पा रहे होंगे। तो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बना किससे होता है, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से, राइट। तो जो हमारा डीएनए होता है वो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें आगे हम कि डीएनए जो है दोस्त, इसी डीएनए के एक अगर छोटे से टुकड़े को ले ले, मतलब जीन डी सेगमेंट ऑफ डीएनए, इस डीएनए के एक छोटे से टुकड़े की अगर बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, जीन बोलते हैं। परफेक्ट। तो अब समझना जरा, एक अगर सेल को हम इमेजिन करें, बहुत ध्यान देना, पूरा फोकस यहां दीजिए आप। अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इतना आप सभी को पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा दोस्त, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा सर। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये आपको देखिए कुछ टेंगल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ उलझे हुए रेशे नुमा संरचना आपको देखने को मिल रही है। ये कुछ और नहीं दोस्त, ये हमारा यही थ्रेड लाइक डीएनए है। ये जो धागे की जैसा डीएनए था वो यहाँ पे टेंगल्ड हो गया है, टेंगल्ड यानी कि उलझा हुआ हो गया है, उलझ करके ऐसी एक संरचना बनाता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये बना किससे होता है, बेसिकली डीएनए और हिस्टोन से। अब जरा समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई है, ध्यान देना। जो डीएनए होता है वो हमारा किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, और हिस्टोन जो होता है दोस्त, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस निगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन अपने अंदर बाइंड करता है। ठीक है, और बाइंड करके ऐसा टेंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, टेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्रोमेटिन डीएनए का ही टेंगल्ड फॉर्म होता है। टेंगल्ड वर्ड में बार बार फोकस कर रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एग्जाम में आपको ये डाल के कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, ऑब्जर्व व्हाइल सेल इज एट रेस्ट। जब सेल रेस्ट में होता है यानी कि वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब आपको डीएनए का टेंगल फॉर्म यानी कि क्रोमेटिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा समझना दोस्त, यही क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है, आफ्टर कंडेंसेशन फॉर्मेशन करता है किसका, क्रोमोसोम का। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई सर, अब जरा समझना, ये आपका क्या था, ऐसे कंडेंस फॉर्म में, टेंगल्ड फॉर्म में क्या था आपका, सॉरी टेंगल्ड फॉर्म में क्या था आपका, क्रोमेटिन था। परफेक्ट सर, समझ में आ गया। अब जब ये कंडेंस होता है, जरा फिर समझना, मैं फिर आपको मिटा कर समझाता हूँ। ये ऐसे धागे नुमा संरचना है, ऐसे गुड़ी मुड़ी एक जगह पड़ा हुआ है। ये क्या होता है, ये कंडेंस होना शुरू करता है और ऐसे ऐसे सिकुड़ना शुरू करता है और कुछ ऐसी संरचना का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कंडेंस हो गया। अब ये क्या कैसा दिखाई देने लगा, कुछ कुछ एक्स फॉर्म का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम कुछ और नहीं बल्कि यही डीएनए जो क्रोमेटिन बना और कंडेंस होकर के जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इट इज ऑब्जर्व ओनली व्हाइल सेल इज डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है केवल और केवल तभी आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्लियर है, बाकी हम सेल साइकिल सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का स्टडी मेटाफेज में किया जाता है, जब वो इक्वेटर पे लाइन हो जाते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है, आपने पहले पढ़ा भी होगा इस चीज को। खैर आइए आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है दोस्त, ये बेसिकली क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। इट इज ऑब्जर्व ओनली व्हाइल सेल इज डिवाइडिंग।
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा क्रोमोसोम के बारे में, जो कई बार आप सुनते तो हो, बस ज्यादातर बच्चे आप में से कई इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए समझते हैं। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये पूरा एक क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 1। ये भी क्या है सर, ये भी क्या है, क्रोमोसोम, जिसको हमने नंबरिंग दे दिया 2। अब देखना इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं हम। यहां पे आपको ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये दोनों मिला करके दोस्त एक क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इस फोटो में कितने क्रोमेटिड हैं, तो आप क्या बताओगे, एक क्रोमेटिड है सर। और ये जो गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में छोटी सी रेड कलर की, ये क्या है दोस्त, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, दूसरी फोटो को देखो, जरा समझना। क्रोमोसोम नंबर 2 में आप देखो यहाँ पे एक तो ये आपका क्रोमेटिड बन गया और एक ये क्रोमेटिड बन गया। ठीक है सर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है सर, ये क्या है सर, ये है सेंट्रोमियर। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर हैं, एक सेंट्रोमियर है। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों केसेस में सेंट्रोमियर तो सेम है, एक एक, लेकिन क्रोमेटिड दोनों में अलग अलग, क्रोमेटिड का नंबर अलग अलग है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, हैविंग वन क्रोमेटिड एंड हैविंग वन सेंट्रोमियर, जबकि दूसरे में हैविंग 2 क्रोमेटिड एंड हैविंग वन सेंट्रोमियर। ठीक है सर, ये तो आपने बताया, अच्छा है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं दोस्त, इस बात को जरूर 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 याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पेन नीचे और नजरें ऊपर, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नोट करके मैंने लिखा, हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या बात बोली सर आपने। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये गिनोगे कितने गोल गोल संरचनाएं वो लाल वाली आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड डिसाइड करता है कि कितने क्रोमोसोम है, सॉरी, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिसाइड करता है, जबकि जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड होते हैं ये केवल डीएनए के कंटेंट को बताते हैं। ठीक है, लाइक एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक सेंट्रोमियर है, एक क्रोमेटिड है उसमें। ठीक है, अब इस क्रोमेटिड का नंबर अगर डबल हो गया तो डीएनए का कंटेंट डबल हुआ। अभी भी क्रोमोसोम कितने हैं, एक ही हैं, जरा समझना। वो मैंने आगे आपको बना के दिखाया भी है, एक बार फिर देखो। अब यहाँ मैं आपको कॉर्नर में समझा भी देता हूं। अगर मैं बात करूं तो ये क्रोमोसोम मैंने बना दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, एक, सेंट्रोमियर कितना है, एक। दूसरी फोटो जरा देखना फिर से। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है, एक, बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, 2। तो क्रोमोसोम का नंबर किससे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड से। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। क्लियर है क्या इतनी बात। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, आगे समझो। साइटोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको सिखा दे रहा हूं यहीं पे। नीट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल ध्यान देना। इन सेल साइकिल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। एस फेज जब चल रहा होता है तो उस दौरान डीएनए का कंटेंट डबल होता है। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, केवल डीएनए का कंटेंट डबल होता है। लाइक व्हाट, यहां देखिए, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। वही जो मैंने आपको समझाया कि एक क्रोमोसोम है, यहां पर भी क्रोमोसोम एक ही है, केवल कंटेंट जो है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। मैंने पहले भी आपको समझाया, यहाँ पे आपने इसके माध्यम से देख भी लिया। हियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट क्वांटिटी ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड, यानी कि डीएनए की क्वांटिटी बदल गई जबकि नंबर सेम है। क्लियर है इतनी बात, आगे समझिए दोस्त। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब क्रोमेटिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ही क्रोमोसोम के, क्रोमेटिड एक है ना, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, जबकि 2 अलग अलग क्रोमोसोम, यहां पे 2 सेंट्रोमियर देखने को मिल रहे हैं ना, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्त, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते
हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में बड़ी आसान बात लग रही है बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज को लेकर के। फिर समझना एक बात, अगर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, जबकि दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त आपको डीएनए, जीन, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऐसी सारी टर्म्स से आप अब बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।